Guys, welcome to Inspiring Aspirant. Today we will know about cell shape and size. So please like and subscribe my channel. तो आज हम लोग देखेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में। जहाँ तक हम लोग जानते हैं सेल का शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हर सेल का डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइजेस होते हैं। द सेल मे बी राउंड, सेल आपका राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है। द शेप ऑफ अ सेल हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग, तो सेल अपने हिसाब से अपना ऐसा शेप लेता है जो हर एक फंक्शन में, हर अपना काम में वो हेल्प कर सके, अपना वर्क सही से कर सके। फॉर एग्जाम्पल्स, मसल सेल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स का क्या काम है? वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ साइड। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं दोनों साइड से। स्पाइंडल शेप्ड, इसको हम लोग स्पाइंडल शेप भी बोल सकते हैं। नर्व सेल आर लॉन्ग एंड हैव ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस। आप लोग जानते होंगे कि नर्व सेल का लॉन्ग ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस होता है विच हेल्प इन रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग मैसेजेस। इनका क्या काम होता है? मैसेजेस को रिसीव करके ट्रांसफर करना, देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वो क्या करते हैं? आपके जितने भी हमारे बॉडी के जो मैसेजेस होते हैं, जो भी हमारा ब्रेन मैसेज भेजता है, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है हमारा नर्व सेल। रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप। रेड ब्लड सेल आपका आरबीसी जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। विच कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, जो क्या करता है? हमारे बॉडी से ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। सम ऑफ द सेल्स शोइंग डिफरेंट शेप आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट शेप के बारे में यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट सेल्स के बारे में देखते हैं। जैसे आपका होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप होता है स्फेरिकल इन शेप। वाइट ब्लड सेल, मसल सेल, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, नर्व सेल, गार्ड सेल जो आपका लीफ में होता है, एमोइबा, लीवर सेल, गॉबलेट सेल। ये आपका शेप, सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज का सेल्स दिए हुए हैं। ओके, सेल डिफर इन साइज इमेंसली। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, तो वैसे ही साइज भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। द यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ अ सेल इज माइक्रोमीटर, एज इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 of a milliliter is equal to 10 to the power minus 3 millimeter is equal to 10 to the power minus 6 meter। ये आपका फॉर्मूला हो गया। The size of a cell varies from 0.1 micrometer to as big as 170 millimeter। यहाँ आपका क्या पता है कि आपका जो सेल का साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। इन लेंथ, द बिगेस्ट सेल साइज इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। जो आपका बिगेस्ट सेल होता है, जिसका साइज, जो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग आपका सबसे बिगेस्ट सेल है। इट इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये आपका 7 सेंटीमीटर है डायमीटर में। इन आवर बॉडी ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ अ न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। और हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स जो है ये आपके स्मॉलेस्ट है, एंड न्यूरॉन सेल्स जो है ये आपके लॉन्गेस्ट सेल है। सेल साइज हैज़ नो रिलेशन टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल के साइज से कोई रिलेशन नहीं है किसी बॉडी के, किसी ऑर्गेनिज्म से उसके सेल के साइज का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल ऑफ एन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ऐसा लोग सोच सकते हैं कि जैसे एलिफेंट इतना बिग एनिमल है तो उनका सेल काफ़ी बड़ा होगा और रैट काफ़ी छोटा ये आपका एनिमल है तो इनका काफ़ी छोटा सेल होगा। ऐसा कुछ नहीं है। द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। हर किसी का सेल उसके फंक्शंस के हिसाब से होता है, उनका साइज, उनका शेप। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल आर लॉन्ग। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में नर्व सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, बोथ इन एलिफेंट एंड रैट। इन बोथ ऐसे ही बिल्कुल होते हैं आपके एलिफेंट में भी, रैट में भी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। रैट में भी, एलिफेंट में भी आपका सेम ही वर्क होता है जो आपके हमारे बॉडी में होते हैं। जो नर्व सेल हमारे बॉडी में काम करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का वर्क करता है, सेम काम आपके एलिफेंट के भी बॉडी में होते हैं एंड रैट के भी बॉडी में होते हैं।
सम ऑफ द एवरेज साइजेस ऑफ द सेल आर गिवन इन द टेबल बिलो। कुछ यहाँ पे एवरेज साइज दिए हुए हैं कुछ कुछ सेल्स के, जो हम लोगों को देखना है। एवरेज साइज ऑफ डिफरेंट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग में क्या शेप होता है, एवरेज जो साइज होता है हमारे सेल का, ये लिविंग रेड ब्लड सेल का हमारा साइज होता है 9 माइक्रोमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। नर्व सेल का आपका 1 मीटर से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ग्रीन एल्गी का 10 सेंटीमीटर एंड ऑस्ट्रिच एग का 170 मिलीमीटर इज इक्वल। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव 3 सेल कंपोनेंट्स विच आर, आपका यहाँ पे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स में 3 सेल कंपोनेंट्स होते हैं विच आर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं एनिमल सेल का एंड प्लांट सेल का, एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। हम लोग देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपका कवर्ड पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड दिस इज राइबोसोम्स एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका वॉक्यूल, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब आपका इसके अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्लांट सेल। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल में भी। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसी में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। प्लाज्मोडेस्मा, ये भी आपका प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉक्यूल इसमें ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, ये आपका न्यूक्लियोलस, ये आपका न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, सो हियर इज द सेल मेम्ब्रेन। जस्ट एज द हाउस हैज़ अ वॉल अराउंड इट, जैसे हमारे घर में घर के चारों ओर हम लोग दीवार खड़ा करते हैं ताकि हमारा घर प्रोटेक्ट हो सके, घर को हम लोग बचा सके घर के प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही बिल्कुल सेल में भी आपका सेल मेम्ब्रेन इसी वजह के लिए प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये एक लिविंग पार्ट होता है सेल के लिए। इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। लिपोप्रोटीन मतलब हो गया आपका लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिल करके। देयर आर मेनी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये कि इनमें छोटा छोटा होल्स प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। फंक्शंस, इसका क्या फंक्शंस है? इट गिव्स शेप टू द सेल, तो ये क्या करता है, शेप आपके शेप को प्रोवाइड करता है, सेल के शेप को प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इट प्रोटेक्ट द सेल, और सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। इट इज पोरस एंड कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। इट इज सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल as it is specific about substances that are allowed in or out of the cell। तो ये आपका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो आपका स्पेसिफिक चीज़ों को ही, जिनका नीड होता है सेल को, उनको ही अंदर आने का अलाउ करते हैं, और जिनको बाहर जाने का स्पेसिफिक कोई वैसा चीज़ है जिनका नीड नहीं है सेल में, उनको वो बाहर भेज देते हैं। तो उन कुछ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसी को कहा जाता है, जैसे कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी चीज़ को रखते हैं, अदरवाइज उनका कोई नीड नहीं है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर, और ये एक दूसरे सेल को एक दूसरे से अलग करके भी रखते हैं और सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करके रखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। इन प्लांट देयर इज अ थिक स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सेल। प्लांट में आपका थिक, मोटा और स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल होता है, सेल वॉल होता है, विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपका कहाँ पे लाई करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लाई करता है। इट इज़ फ्रीली परमेबल, ये बिल्कुल फ्रीली परमेबल होता है, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, और वो सेल खुद से ही उसको अपना सिक्रेट करता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए एंड साइटोप्लाज्म के प्रोटेक्शन के लिए।
द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, और जो सेल वॉल होता है वही डिटरमाइन करता है, वही अपने डिसाइड करता है कि शेप आपका प्लांट सेल का कैसा होगा, एंड प्रिवेंट डेसिसिएशन ऑफ अ सेल। इट इज़ अ थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनका थिक लेयर बनता है, मोटा लेयर बनता है सेल्यूलोज से, एंड नॉन लिविंग इन नेचर, और ये नेचर के लिए नॉन लिविंग होता है। सो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, ये क्या करता है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। इट कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, और ये कंट्रोल करता है शेप को और साइज को सेल का। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, और ये हमको प्रोटेक्ट करता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट सेल को आपका प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट, जैसे टेम्परेचर अगर आपका चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ज़्यादा तेज हवा चल रहा है, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो इन चीज़ों से बचाता है प्लांट सेल को। ओके, सो सेल वॉल इज कंप्लीट।